सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो इंटरनेट तुम रोज यूज़ करते हो वो सिर्फ 5% है, बाकी का 95% हिस्सा आम लोग कभी देख ही नहीं पाते। और उसी अंधेरे हिस्से का नाम है डार्क वेब। क्या यहाँ सिर्फ हैकर्स और क्रिमिनल्स रहते हैं? क्या यहाँ इंसान की पहचान, बैंक डिटेल्स और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बिकती है? या फिर डार्क वेब के बारे में जो सुना है उसे बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है? आज की इस वीडियो में हम डार्क वेब का सच जानेंगे। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। इंटरनेट को जनरली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। सरफेस वेब, ये वही इंटरनेट है जो गूगल पर सर्च होते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया, अमेजॉन, न्यूज़ वेबसाइट सब इसी में आते हैं। डीप वेब, ये वो कंटेंट है जो सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करता, जैसे जीमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स या कंपनी डेटाबेसेस। डीप वेब इलीगल नहीं होता। डार्क वेब, ये डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर जैसे टॉर ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। इसका पर्पस प्राइवेसी और एनोनिमिटी प्रोवाइड करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि डार्क वेब क्रिमिनल्स ने बनाया था, लेकिन असल में एनोनिमिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्राइवेसी और सेंसरशिप से बचने के लिए भी किया गया। कुछ जर्नलिस्ट, रिसर्चर और विसल ब्लोअर भी एनोनिमस कम्युनिकेशन के लिए ऐसे टूल्स का यूज़ करते हैं। यानी डार्क वेब का एग्जिस्टेंस सिर्फ इलीगल काम के लिए नहीं है। टेक्नोलॉजी खुद न्यूट्रल होती है, तो उसका यूज़ कैसे किया जाता है वो मैटर करता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, डार्क वेब पर क्या मिलता है? यहाँ एनोनिमस फोरम्स, प्राइवेसी फोकस्ड कम्युनिटीज़ और कुछ लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इसी एनोनिमिटी का गलत फ़ायदा उठाकर कुछ लोग इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मार्केट प्लेसेस पर चोरी हुई डेटा, हैक्ड अकाउंट्स या स्कैम से जुड़ी चीज़ें बेची जाती रही है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऐसे इलीगल प्लेटफॉर्म पर लगातार एक्शन लेती रहती है। इसी वजह से डार्क वेब की इमेज काफ़ी नेगेटिव बनी हुई है। याद रखिए, हर डार्क वेब वेबसाइट लीगल नहीं होता, लेकिन बहुत सी फ्रॉडलेंट और रिस्की वेबसाइट्स भी मिल सकते हैं। एक और मिथ है कि डार्क वेब पर कभी कोई पकड़ा नहीं जाता। ये बिल्कुल गलत है। दुनिया भर की साइबर क्राइम एजेंसीज और लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कई बड़े इलीगल डार्क वेब नेटवर्क्स और मार्केट प्लेस को बंद किया है। अगर कोई सोचता है कि एनोनिमिटी का मतलब कंप्लीट इम्यूनिटी है, तो ये गलत है। साइबर इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल एविडेंस और ऑपरेशनल मिस्टेक्स की वजह से ये क्रिमिनल्स को पकड़ा भी गया है। अगर सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए डार्क वेब को देखना चाहते हो, तो पहले समझ लो कि वहाँ स्कैम्स, मालवेयर और फेक वेबसाइट का रिस्क होता है। किसी भी अननोन फाइल को डाउनलोड करने या इलीगल एक्टिविटी में शामिल होना बहुत खतरनाक और कानूनी परेशानी करने का कारण बन सकता है। नॉलेज के लिए इस टॉपिक को समझना अलग बात है, लेकिन इलीगल चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, डार्क वेब कोई मैजिकल दुनिया नहीं है। ये इंटरनेट का एक हिडन हिस्सा है जहाँ प्राइवेसी को लेजिटिमेट यूज़ भी है और एनोनिमिटी का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग भी। इसलिए डार्क वेब को सिर्फ मिथ या मूवीज़ का नज़र से नहीं, बल्कि फैक्ट्स के साथ समझना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे मिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और हिडन फैक्ट्स वाली वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगले वीडियो में किस मिस्ट्री के साथ जाना चाहेंगे।